जी शुरू करते हैं सर। सबसे पहले तो आप बताएं क्या हाल है आपका? ठीक है? तबीयत सेहत ठीक है? खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है सर, अल्लाह का शुक्र है। सही है। तो जैसे कि आपको इन्फॉर्म किया था कि ये प्रोजेक्ट एक डिमिस प्रोजेक्ट है और हमने ना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। तो इस सिलसिले में आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, तो आपने उसको अपने पर्सपेक्टिव के मुताबिक जवाब देना है। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि आप स्पोर्ट्स में वगैरह में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है? एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज में इंटरेस्ट आपको है कि नहीं है? अच्छा, ये तो आपको पता होगा कि मैं यूएमटी का ही स्टूडेंट हूँ, बट मैं अगर आपको पर्सनली चीज़ बता दूँ तो मैं खुद स्पोर्ट्स में इतना इंटरेस्ट नहीं हूँ, मतलब इंटरेस्ट नहीं ले रहा। मैं खुद देखता हूँ कि वहाँ स्पोर्ट्स वगैरह खेली जाती है, लेकिन कभी मेरा माइंड भी इस चीज़ की तरफ नहीं गया कि मैं भी कभी ये स्पोर्ट्स वगैरह खेल सकता हूँ। मेरा जो बस आया हूँ तो आई थिंक उन्होंने जो हमें जो स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है, तो एकेडमिक स्ट्रक्चर इस तरह है कि हमारा ध्यान ही उस तरफ नहीं जाता कि हम भी ये चीज़ें खेल लें। हमें ये लगता है कि अगर हम स्पोर्ट्स और इन चीज़ों की तरफ गए तो हमारा जीपीए इफ़ेक्ट हो सकता है, हमारी स्टडी इफ़ेक्ट हो सकती है। तो आई थिंक इस तरह कुछ फैक्टर है कि हमारा इंटरेस्ट कभी उस तरफ गया नहीं है और ना मैं कभी खेलता हूँ। शायद अगर वो थोड़ा ईज़ी और इस तरह कुछ माहौल बनाते, ठीक है, और वो खुद थोड़ा एनकरेज करते तो शायद फिर इंटरेस्ट पैदा हो जाता। लेकिन ये है कि खुद को कुछ अपने इंटरेस्ट नहीं है और कुछ यूएमटी वालों का जो एकेडमिक और ये चीज़ें मतलब इस तरह सिस्टम बना हुआ है कि बंदे का इंटरेस्ट पैदा भी नहीं हो सकता, अगर कोई स्टडी के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो। सही है। लेकिन एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज में ये आ जाता है कि ना सिर्फ वो स्पोर्ट्स आती है हमारी, जैसे कि स्पीचेस आती हैं, तो उसमें मतलब कि पार्टिसिपेट आप करना चाहो, या जैसे मोटिवेशन लेक्चर हो, इससे रिलेटेड अगर आपका अपना इंटरेस्ट हो, होता है ऐसा कुछ? ना बिल्कुल उस चीज़ के बारे में इंटरेस्ट है, जिस तरह आपने कहा कि उसमें ये स्पीचेज़ आ सकती है, डिबेट भी आ सकती है, उस चीज़ के बारे में मेरा इंटरेस्ट है कि मैं मतलब इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करूँ। बट मैं इतना आपको बताऊँ कि मुझे इल्म ही नहीं होता कि ये सब चीज़ें होती कहाँ है, ठीक है, ये इनको ऑर्गेनाइज़ कौन कर रहा है? मतलब कोई प्रॉपर मतलब वो वे हमें मालूम ही नहीं है कि मतलब इन चीज़ों में जाना किस तरह है, किन के साथ हम कॉन्टैक्ट करेंगे एक्सेट्रा, ठीक है? तो इस तरह होता है कि बस सुन लेते कि वहाँ इस तरह एक सेमिनार हो गई, बस हो गई, ठीक है? मतलब वहाँ कुछ डिबेट थी। तो उसका ये है कि इंटरेस्ट है उस चीज़ के बारे में, बट उसका पता नहीं है कि मतलब ये सब चीज़ें होंगी किस तरह। तो तो इसके अच्छा बारे अच्छा। में ये कहूँगा। सही। अ, आपका क्या ख्याल है कि यूएमटी में एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज का कोई फोरम है? मतलब कि वो प्रैक्टिकल कोई लर्निंग करने के लिए कोई फोरम है यूएमटी के पास, एक एक्टिव फोरम? अ, जितना मैंने देखा है और 2 सालों में मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है, तो आई थिंक मैंने तो डिफरेंट फ़ॉर्म देखे डिफरेंट जगहों पर, ठीक है? उनके पास मतलब अगर देखा जाए तो ये स्पीच और डिबेटिंग लिहाज़ के साथ उनके पास क्लब है, ड्रामा क्लब है उनके पास, इसके अलावा उनके पास कुछ डिफरेंट इस तरह एक्टिविटी होती है। इससे पहले एक एक्टिविटी होती है वो स्पेलिंग बीस के लिहाज़ से स्पोर्ट्स क्लब, इस तरह वो क्या है लिटरेचर सोसाइटी में, तो डिफरेंट फॉर्म उनके पास है। और आई थिंक ये मतलब वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में यूएमटी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। मतलब अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो उनके लिए तो ये यूएमटी बहुत ज़बरदस्त फॉर्म अवेलेबल कर रही है। मतलब कि वो प्रैक्टिकल लर्निंग आपको मुहैया करते हैं वो क्लब्स, ऐसे ना? मुहैया कर मुहैया करते बिल्कुल, अगर कोई मतलब इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाए तो वो काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। अगर किसी को प्रॉपर पता हो कि ये इस तरह ये करना है मतलब अक्स अक्सर लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है, बट मैंने जितना ऑब्ज़र्व किया है, ठीक है, मैं अपने ऑब्ज़र्वेशन के मुताबिक बात करूँगा। मैंने ये चीज़ें देखी है कि एक्स्ट्रा करिकुलर में एक्टिविटी यूएमटी में काफ़ी हद तक है। अच्छा। आपने कोई मतलब कि ईमेल वगैरह यूएमटी की तरफ से रिसीव होती है कि आज हमारे पास ये एक्टिविटी होने जा रही है सोशल मीडिया पे वगैरह? जितना मुझे याद है कि मुझे जितने भी मेल्स रिसीव होते हैं, तो वो इन चीज़ के बारे में होते हैं कि वहाँ सेमिनार है, वो आप अटेंड कर लें, ठीक है? एज़ अ पार्टिसिपेंट मतलब आप आ जाए वहाँ एज़ अ मतलब और उसको जस्ट देखें कि वो किस तरह हो रही है, एटसेट्रा, ठीक है?
कोई इस तरह ईमेल मतलब मुझे याद नहीं है कि उन्होंने मुझे मेल की हो और उसमें उन्होंने ये मेंशन किया हो कि अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं, अगर आप कुछ डिबेट करना चाहते हैं, अगर आप मतलब ये हो कि बंदा खुद उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाए। तो इस टाइप का ईमेल अभी तक मुझे याद नहीं है कि यूएमटी ने कभी मतलब ये मुझे ये लगता है कि यूएमटी वाले ने ये चीज़ें बस किसी ख़ास क्लब और उनको दी है कि बस आप जानो और ये काम जानो। यूएमटी यहाँ उनके साथ मतलब मुझे लग रहा है थोड़ा सपोर्ट नहीं कर रही। अच्छा, मज़े की बात एक और ये है कि आपका क्या ख़्याल है कि जो एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं, जो भी को-करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं, उनमें क्या जेंडर बायसनेस पाई जाती है? आपका क्या ख़्याल है? बिल्कुल जेंडर बायस यहाँ पाई जाती है क्योंकि यूएमटी है तो पाकिस्तान में ना, ठीक है, लाहौर के अंदर है, तो ये हमारा कल्चर और सोसाइटी इस तरह है कि यहाँ मतलब कुछ टैग्स लगे हुए कि यहाँ दौड़ना है या फुटबॉल खेलना मतलब ये लड़कों का काम है, ठीक है? तो डिफरेंट अगर हम देखें ये जो एकेडमिक के लिहाज से मतलब उनके साथ बहुत टच है, लेट्स सपोज़ ये ड्रामा हो गई, ठीक है? या क्रिएटिव राइटिंग वहाँ जेंडर बायसिंग नहीं है लेकिन ये जो फिजिकल स्पोर्ट्स आ गई, ठीक है? जिसमें मतलब बिल्कुल। फिजिकल इन्वॉल्वमेंट आई है, तो उसमें जेंडर बायस मुझे नज़र आई है। अच्छा, आपका क्या ख़्याल है ये एक ड्रॉबैक है, क्या है? इसके पीछे क्या रीज़न्स हो सकती हैं? ये तो मुझे ड्रॉबैक्स है भी और नहीं भी है, ठीक है? मतलब अगर सोसाइटी के लिहाज से देखें, रिलीजियस पर्सपेक्टिव लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर मतलब लड़कियों को इस तरह के काम नहीं करने चाहिए, जिस तरह मतलब अगर वो इस तरह दौड़े-भागे, ठीक है? मतलब मैं अपना ज़ाती पर्सपेक्टिव दूँगा, ठीक है? कुछ अगर ज़्यादा बिल्कुल। ओपन माइंडेड होंगे तो वो अलाउ करेंगे, बट मेरा ख़्याल है कि ये ड्रॉबैक नहीं है, बस लड़कियों की जो अल्लाह ने उनको वो बॉडी दी है और जो ताकत दी है, ठीक है? तो उस लिहाज से वो जो काम कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ एक्टिविटीज़ है, ले लेट्स सपोज़ वो फुटबॉल में अब लड़कों के साथ कम्पीट तो नहीं कर सकते। वो जितना भी कहे कि हम जेंडर इक्वालिटी है, लेकिन कुछ चीज़ों में वो बॉयज़ के साथ कम्पीट नहीं कर सकती। अच्छा, मुझे इन्फॉर्मेशन मेरे एक यूओएल में दोस्त रहता है, पढ़ता है, तो उसने कहा है कि ना हमारे यहाँ ये एक्टिविटीज़ होती हैं, ऐसे-ऐसे होता है, आपके यहाँ इतना नहीं है। मतलब कि उसका कहने का ये मतलब था कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है, वो एक्स्ट्रा को-करिकुलर एक्टिविटीज़ से रिगार्डिंग बहुत डाउन है। फिर अगर यूसीपी को देखें तो यूसीपी ने भी नेशनल लेवल पे ट्रॉफीज़ वगैरह जीती हुई हैं। तो शायद यूएमटी ने इतना ख़ास अचीवमेंट हासिल नहीं की। तो आपका क्या ख़्याल है, ये एक परसेप्शन है या फिर ये ऐसा वाक़ई हकीकत में ऐसा है? अच्छा, मुझे ज ज जहाँ लगता है ये उन लोगों ने ये बातें बनाई होगी मतलब आपने कहा कि मेरा पीयू में एक दोस्त है एटसेट्रा, ठीक है? अब उस दोस्त को ये पता नहीं होगा कि यूएमटी के कौन-कौन से फॉर्म है, यूएमटी के जो स्पोर्ट्स टीम है उनके क्या-क्या अचीवमेंट है, ठीक है? और कौन-कौन से उसको कुछ नहीं पता होगा। जो बंदा यहाँ एक्स्ट्रा को-करिकुलम एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होगा, ये अगर हम उनसे पूछे और वो मतलब और और यूनिवर्सिटी वाले के साथ भी कह लो तो वो बेहतरीन तरीके से जज कर सकते हैं। ना यूएमटी का आम कोई स्टूडेंट इस चीज़ को जज कर सकता है कि मतलब कंपैरिज़न कम कर सकता है, ना कोई दूसरी यूनिवर्सिटी का मतलब इस तरह प्रॉपर कंपेयर कर सकता है। ज मेरा एक कुछ दोस्त है नज़र है, कुछ मेरी फीमेल फ्रेंड है, वो भी इस हाँ, तरह बिल्कुल। यूएमटी के लिहाज से ये खेल रही है थी। तो आई थिंक यूएमटी का बहुत स्पेशल रोल है इन एक्स्ट्रा को-करिकुलम एक्टिविटीज़ में। और जहाँ अगर हम कंपेयर करें तो और यूनिवर्सिटी जो अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड करे तो वो यूएमटी भी कर रही है। रिसेंटली जब इस पेंडेमिक से मतलब ये जो लॉकडाउन हो रहा था उससे पहले तकरीबन 1-2 माह पहले मैं अपने दोस्त नज़र के पास गया था और वो यूएमटी की तरफ से अंडर 19 रिप्रेज़ेंट कर रहा था हॉकी में, ठीक है? और वो सिंध के खिलाफ वो खेल रहे थे। यहाँ मतलब अच्छा। सिंध यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट आ रहे थे आए थे और यहाँ इन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आए थे और वो आई थिंक एक ये कज़ाफ़ी स्टेडियम में हॉकी मतलब एक एक प्रॉपर प्रोटोकॉल उनको दिया था और बहुत बेहतरीन तरीके से वो तो यूएमटी वाले भी नेशनल लेवल पर उन्होंने भी प्रेज़ेंट किया है अपनी यूनिवर्सिटी को। अच्छा, आपके इस डिस्कशन से मैंने ये गेट किया है कि आपका कहने का मतलब है ये एक रॉन्ग परसेप्शन है, और जहाँ तक अगर मैं इसमें ऐड करना चाहूँ तो आपका कहने का ये मतलब है कि कोई जो कॉम्पिटिटर होते हैं दूसरे वो यूएमटी के रैंक को
compete करना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं, तो इस वजह से उसका जो है लेवल वो डाउन करना चाहते हैं। दूसरे कंपटीटर, ये तो मुझे नहीं पता कि वो रैंक गिराना चाहता है सेक्टर, बट मेरा ये ओपिनियन है कि उन लोगों को पता नहीं है कि इनके अचीवमेंट्स क्या है। अवेयरनेस नहीं है ऐसे। हाँ हाँ हाँ, अवेयर नहीं, मतलब उनको पता नहीं, यूएमटी बस अपनी वो उन्होंने नहीं जस्ट करती, क्या कहते हैं, स्टडी के लिहाज से सुना है बस। जिस तरह यूएमटी जिस तरह अपनी वो जिस तरह जिस तरह यूएमटी ने खुद को मतलब रिसर्च चीजों में प्रमोट किया कि हम रिसर्च में इतने नंबर पर है और हमने ये किया है, ठीक है। आपने कभी यूएमटी के इस तरह के कुछ फेनाफ्लेक्स और कुछ बोर्ड्स नहीं देखे होंगे कि वहां पर इन्होंने लिखा होगा कि हमने इस नेशनल ये वाला गेम जीता और यहाँ हम परफॉर्म कर गए, या ये ये ट्रॉफी हमने देखी। तो इस तरह चीज हमने यूएमटी के अंदर ही नहीं देखे। तो यूएमटी मतलब वो स्टूडेंट सब कुछ कर रहे हो, जो प्लेटफॉर्म बने हुए वो बिल्कुल परफॉर्म करे, लेकिन एक तो यूएमटी इसको एडवर्टाइज नहीं कर रहे और दूसरा लोगों को पता भी नहीं है, तो शायद इसी वजह से ये एक रॉन्ग परसेप्शन बन गया है। अगर आप मतलब कि ओपीए के बारे में तो जानते हैं, अगर आपको ओपीए का मैनेजर या एचआर वगैरह सुपरवाइजर बना दिया जाए, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरह इम्प्रूव करेंगे? अगर मुझे कभी मौका मिला तो हाफिज मैं आपको ये कहूँ कि मेरा खुद ये बिलीव है इस चीज़ पर कि जितना हम ये जो कुछ सीखते हैं सेक्टर, ठीक है, तो ये हमारे माइंड की मतलब क्या हो रही है, एक एक्सरसाइज होती है, ठीक है, जो हम क्विजेस रेडी करते हैं, जो हम प्रेजेंटेशन अभी जो इंटरव्यू हो रही है, ठीक है, तो ये हम सब कुछ क्या करें, अपने माइंड से करें, अपने माइंड से अपना ओपिनियन दे रहे हैं, ठीक है, तो हमारे माइंड एक्सरसाइज हो रही है। लेकिन अगर स्टूडेंट का माइंड एक्सरसाइज के साथ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है। सो एक बेहतरीन सक्सेस के लिए मैं चाहता हूँ कि मतलब एक तो होता है एक बहुत पीक लेवल पर जाए, ठीक है, हर एक स्टूडेंट को कुछ इस तरह और क्रिएटिव को करिकुलर एक्टिविटीज में मतलब इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। उसमें ये होगा कि लेट्स सपोज एक बंदा है वो बहुत मतलब साइकोलॉजी के सारे कंसेप्ट उसको क्लियर है, लेकिन वो कहीं डिबेटिंग सोसाइटी में जब तक नहीं जाएगा तो उसको अपनी स्किल का पता नहीं चलेगा, ठीक है। जब तक वो अपने क्रिएटिव राइटिंग और ये जो लिटरेचर सोसाइटी उसमें वो नहीं जाएगा तो उसको ये पता ही नहीं लगेगा कि उसमें मतलब लिखने का स्किल है या नहीं। तो जहां तक अगर आपने सब कुछ सीख लिया, ठीक है, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है, तो फिर आपने स्टूडेंट को ये अवेयरनेस देनी होगी कि आपने जो कुछ सीखा है इसका प्रैक्टिकल यूज तब आएगा जब आप इन को करिकुलर एक्टिविटीज में जाओगे, ठीक है। आपके सारे कंसेप्ट क्लियर है, अगर साथ में आपने लिटरेचर सोसाइटी भी ज्वाइन की है जहाँ जहाँ उन्होंने आपको प्रॉपर लिखना, ठीक है, आर्टिकल किस तरह लिखे जाते हैं, रिसर्च किस तरह लिखा जाता है, वो आपको प्रॉपर तरीके से सिखा दे, ठीक है। तो आपने जो कुछ सीखा है उसको आप बेहतरीन तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। और जब तक आप कोई चीज इस तरह प्रेजेंट नहीं करोगे तो लोग आपको देखेंगे सुनेंगे नहीं, ठीक है। तो बस मतलब ये है कि हमारा ये जो एकेडमिक जो हम प्योरली जो स्टडी करते हैं, अगर इन चीजों के साथ लिंक नहीं होगा तो हमारी वो स्ट्रेंथ और वो एबिलिटीज इतनी इम्प्रूव नहीं हो सकती। तो मैं तो बाकायदे इस चीज पर सेमिनार कम कराऊंगा, इस चीज पर डेली मतलब जिस तरह ये टीचर्स आएंगे तो एक टीचर्स ये आएगा जहाँ स्टूडेंट को ये सिखाएगा कि मतलब अगर आप को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करोगे तो उनके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते अच्छा, चलें एक और सवाल, आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ कि जिस तरह से आपका डिसिप्लिन साइकोलॉजी है, तो आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को किस तरह प्रैक्टिकल में डाल सकते हैं? हैं। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि इस साइकोलॉजी स्टूडेंट के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ठीक है, जहाँ वो डिबेट कर सके, ठीक है, किस चीज़ पर डिबेट कर सके, मतलब एक तो साइकोलॉजी ये है कि मतलब जो 5th और 6th सेमेस्टर वाले, ठीक है, जिन्होंने थोड़े बहुत केसेस डील किए, ठीक है, वह कोई बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिस्ट आ जाए, ठीक है, वो एक केस रिप्रेजेंट करे, ठीक है, कि ये केस है, अब इनको किस तरह सॉल्व किया जाएगा। तो वहाँ डिफरेंट लोग वहाँ डिबेट करें, एक साइकोलॉजिस्ट और उठे के इसको हम इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा उठे के इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके साथ ये जो कुछ स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है, उनमें मतलब ये जो उनका ये जो क्या है एक स्कीमाज और ये चीजें बिल्ड हो जाएगी कि डिफरेंट केसेस किस तरह सॉल्व किया जाता है, ठीक है। इस तरह ये भी हो सकता है कि इनको इस तरह अपॉर्चुनिटीज दी जाए कि साइकोलॉजिस्ट मतलब जो उनका एक अपना टीम बैठा हो, ठीक है, स्टूडेंट्स का, ठीक है, और सामने से जो और डिपार्टमेंट के लोग हैं, ठीक है, वो उठ जाए और इस तरह क्वेश्चनिंग करे कि हम नेगेटिव थॉट्स को किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो उठकर उन चीजों के आंसर दे, ठीक है। कोई उठ जाए कि मुझे ये मसला है और वो ऑन द स्पॉट उस चीज को डील करने की कोशिश करे। तो इससे ये होगा
कि अगर इस तरह ये टू बी कंटिन्यूस ये चीज़ें होती जाएँगे, एक तो ये है कि हमारे साइकोलॉजिस्ट में जो क्या वो क्या कहते हैं उस चीज़ को मोटिवेशन। मोटिवेशनल हाँ, मोटिवेशन के लिए एक और वर्ड है लेकिन वो मेरे ज़हन से निकल गया है। वो वो ब्लॉक ही होगी मतलब उसके पास एक बेहतरीन किस्म का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मतलब अच्छा, वह पैशन अगर वगैरह वो से रिलेटेड है। हाँ, हाँ, ठीक है मतलब ये है कि अगर किसी ने एक क्वेश्चन पूछ लिया और उसने डायरेक्ट उसका आंसर कर दिया, ठीक है? तो इससे ये होगा कि इसका वो जो क्लिनिकल स्किल होंगे वो बहुत ज़्यादा डेवलप होंगे क्योंकि हमारे साइकोलॉजिस्ट में सबसे मतलब जो लेक करते हैं यही चीज़ लेक करते हैं, कि यहाँ हम सब कुछ पढ़ लेते हैं, हमें पता लग जाता है कि ये चीज़ है, ये है। उनको हमने कभी प्रैक्टिकल यूज़ नहीं किया। सही हो। अच्छा और कुछ? बस यही क्वेश्चन थे। बहुत शुक्रिया, आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया और जज़ाकल्लाह सर, बहुत ओके, शुक्रिया। कोई बात नहीं। खुश रहो ब्रो, खुश रहो। चलो ठीक है। जज़ाकल्लाह अल्लाह सर। अल्लाह हाफ़िज़।